लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ये ठोकरें कहती हैं कि मारा जाएगा, पर हौसला कहता है देख लेंगे। नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका अपना यूनिवर्स गुरुकुल में। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो होगा नाटो। नाटो के बारे में आज नाटो से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारा लेके आए हुए हैं। देखिए, हम लोग जो अभी चल रहा है रूस और यूक्रेन युद्ध का, नाटो का भी कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ना यूक्रेन नाटो की तरफ झुकता और न रसिया इस पर अटैक करता। तो नाटो के कारण ही ये युद्ध आज चल रहा है। आइए देखिए, नाटो के बारे में सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखेंगे। तो नाटो जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होगा, और हिंदी में इसको उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जानेंगे। उसके बाद देखिए, ये जो संगठन है ये अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा स्थापित किया गया एक सैन्य संगठन है, जिसका उद्देश्य था 1991 से पहले रसिया जो था, आज का जो वर्तमान का जो रसिया है रूस, वो 1991 से पहले सोवियत संघ हुआ करता था और 1991 में 15 देशों में विभक्त हो गया। तो 1991 के समय इससे पहले बना हुआ ये संगठन है। तो इसका मेन उद्देश्य था कि इसे सोवियत संघ यूएसएसआर के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा, पहला उद्देश्य इसका था कि सोवियत संघ के विस्तारवाद को रोकना, मतलब उसका वर्चस्व काफ़ी बढ़ रहा था तो उसको रोकना। उसके बाद दूसरा, यूरोपीय राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहित करना। उसके बाद तीसरा देखेंगे तो महाद्वीप पर एक मजबूत उत्तरी अमेरिका उपस्थिति के माध्यम से यूरोप में सैन्यवाद, यानी अमेरिका अपना वर्चस्व जमाना चाहता था। तो ये, और जाहिर सी बात है, ये जो संस्था है, संगठन है, इसमें 70% अमेरिका से फंडिंग होता है, और जब अमेरिका इसमें फंडिंग करता है तो जाहिर सी बात है अपना वर्चस्व उसमें जमाएगा ही। तो ये था इसका। इसके बाद हम लोग नाटो को रक्षा संधि के नाम से भी जाना जाता है। नाटो को रक्षा संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्थापना हुआ 4 अप्रैल 1949 को। इसका जो हेड क्वार्टर है, जो इसका मुख्यालय है, वो आपका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेड क्वार्टर है। उसके बाद जो इसके महासचिव, वर्तमान में जो इसके महासचिव है वो आपका जेंस स्टोलनबर्ग, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, ये आपका महासचिव है। ये इसका महासचिव है। इसमें जो भाषा है, इसका ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, जो इसका लैंग्वेज है वो आपका पहला अंग्रेजी, और एक और है फ्रांसीसी। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है ये। उसके बाद जो इसका पहला सदस्य थे, पहला महासचिव जो बने थे, जो इसके पहले महासचिव बने थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग इंसमे, जो कि यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले, यूके के रहने वाले थे। टोटल देश का बात किया जाए, टोटल सदस्य देश का बात किया जाए, तो टोटल सदस्य देश इसमें पहले 2023 से पहले इसमें कुल 30 सदस्य थे, और 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड भी इसमें नया सदस्य बन गया। 2023 से पहले इसमें 30 सदस्य थे, और 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड इस नाटो संगठन का नया 31वां सदस्य बन गया। तो टोटल अभी वर्तमान में इसका 31 सदस्य है। टोटल 31 सदस्य। नवीनतम देश कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है फिनलैंड जुड़ा हुआ है तो फिनलैंड होगा। तो ये नवीनतम सदस्य है। भारत का बात किया जाए तो भारत इस नाटो का सदस्य नहीं है। हालांकि चर्चा चल रहा है कि भारत को भी नाटो से जोड़ा जाए या नाटो प्लस का निर्माण कराया जा रहा है, पर भारत का स्टैंड ऐसा है कि भारत उसमें जुड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारत रसिया के खिलाफ नहीं जा सकता है। तो इसलिए भारत इसका सदस्य नहीं है। अब देखिए, नाटो कहता है कि नाटो के जितने भी सदस्य मेंबर हैं 30 प्लस 1 फिनलैंड हो गए 31। अगर नाटो के एक भी देश पर आप हमला करते हैं, कोई भी अदर देश जो नाटो का सदस्य नहीं वो हमला करता है, तो ये नाटो के 31 देशों पर हमला माना जाएगा, और इसका जो होगा, इसका सामूहिक सुरक्षा का, तो ये 31 देश मिलकर
और जो देश हमला किया उस पर अटैक कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं। तो सामूहिक सुरक्षा का जो इसमें किया गया तो आर्टिकल 5 के अनुसार दिया जाता है। आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 के तहत सामूहिक सुरक्षा का गारंटी दिया जाता है। सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन सा है? तो इसमें सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जो योगदान करता है वो आपका अमेरिका। अमेरिका सबसे बड़ा योगदान करता है। यूएसए, यूएसएसआर ने, सोवियत संघ ने इसका जवाब में कौन सा संगठन बनाया? तो वर्सा संधि बनाया, वर्सा पैक्ट, वर्सा संधि। बात करेंगे इसका तो अलग से, इस पर कोई अलग से इस पर वीडियो बना देंगे। तो आज सिर्फ नाटो पर है। देखिए नाटो टोटल क्या है, तो नाटो के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पे दे दी है कि देखिए दूसरे महायुद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य प्रारंभ होने वाले शीत युद्ध के कारण, कोल्ड वार के कारण 4 अप्रैल 1949 को नाटो संगठन वजूद में आया था। अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों के द्वारा नाटो के रूप में एक सैन्य संधि की गई थी जिसके तहत सोवियत संघ और उसके मित्र राष्ट्रों के द्वारा किसी पूंजीवादी लोकतांत्रिक देश के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई जाती है। तो नाटो के सभी देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। आगे देखिए, आगे जो है नाटो को डिटेल्स में थोड़ा सा जानेंगे। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जो इसका फुल फॉर्म होगा, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्य। देखिए स्थापना के समय इसमें टोटल 12 देश थे। स्थापना के समय इसमें टोटल 12 सदस्य देश थे। अमेरिका अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में किया गया था। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। नाटो यूरोपीय, ये तो आप पढ़ नहीं लेंगे। इसका पीडीएफ जो है आप यूनिवर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वर्ष 2017 एवं 2020 में क्रमशः मोंटेनेग्रो और उत्तरी मैसेडोनिया को नाटो का सदस्य बनाया गया। नाटो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य है कि एक या अधिक सदस्यों में से आक्रमण सभी सदस्यों पर आक्रमण माना जाएगा। जो हम बताए कि अगर किसी देश पर आक्रमण कर देते हैं तो 31 देश पर आक्रमण माना जाएगा। तो वही चीज़ देखिए, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 में निहित है। इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले 11 सितंबर 2001 के बाद लागू किया गया था। नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्यों द्वारा, अब 30 नहीं, अब यहाँ पे 31 हो जाएगा, 31 सदस्यों के सामूहिक इच्छा के आधार पर लिया जाता है। आगे देखिए, नाटो में देखिए टोटल सदस्य जो देश हैं 30 नहीं 31 होगा। यहाँ पे एक और जुड़ गया है। तो टोटल अभी वर्तमान में जो सदस्य देश हैं वो आपका 31 हैं। एक फिनलैंड भी जुड़ गया। तो पहला देश कौन सा है? तो अल्बानिया, बेल्जियम हो गया, बुल्गारिया हो गया, कनाडा हो गया, क्रोएशिया है, चेक गणराज्य है, इसके बाद और डेनमार्क है, एस्टोनिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, मोंटेनेग्रो है, यूनान, हंगरी, आइसलैंड। आइसलैंड एक ऐसा देश है जिसके पास खुद का सेना नहीं है ना, ये भी ध्यान रखना है, इसका खुद का सेना नहीं है। इटली हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया। देखिए लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया ये तीनों को मिलाकर बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। लग्जमबर्ग हो गया, नीदरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, उत्तरी मैसेडोनिया जो कि 2020 के आसपास शामिल हुआ है, पोलैंड हो गया, पुर्तगाल हो गया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और जो वर्तमान में अभी जो इसी साल शामिल हुआ है वो है आपका फिनलैंड। तो फिनलैंड इसी साल शामिल हुआ है। उसके बाद आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि नाटो की स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और नाटो के नवीनतम देश सदस्य कौन सा बना है। वीडियो अगर पसंद आए तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों के पास शेयर करिए। इसी तरह से हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर वीडियो बनाते रहेंगे। जैसे मेरा मेन मकसद ये है कि जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं उसका सारा, एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका सारा जो क्वेश्चन उससे बन सकता है
एक लाइन एक कतार में एक जगह पर रहे, ताकि रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इस आगे से हम लोग कुछ दिनों में बिहार पुलिस का सेट स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। थैंक यू। बंद करिए।